जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवती के सुकोमल चरणों में प्रणाम करके आज हम श्री राधा के प्रगट विराट पुरुष बालक का वर्णन करने जा रहे हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। भगवान व्यास जी कहते हैं, राजन तदनंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यतन समय तक ब्रह्मांड के गोलोक के जल में रहा। फिर समय पूर्ण हो जाने पर वह सहसा दो रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और दूसरा शिशु के रूप में परिणित हो गया। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतः उसका नाम महाविराट पड़ा। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। वह विराट रूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुंदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं से उसे सनातन परम ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालंगिन नाम से जो प्रसिद्ध है, वे ही रुद्र विषव के संहारक होंगे। अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जल में शयन पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर उनके रोमकूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए और गोप और गोपियों से शोभित गोलोक धाम को भी देखने में वे सफलता पा सके। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादिक 4 मानस पुत्र हुए। फिर शिव की सुप्रसिद्ध 11 कलाएं रुद्र रूप से प्रकट हुई। फिर जगत की रक्षा के व्यवस्थापक श्री विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष के महाभाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। वे विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों की उन्होंने सृजन किया। इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति संयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। यह प्रसंग मनुष्य को मोक्ष और सुख देने वाला है। बोलो भगवती मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। ओम नमो नारायण।